हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये सवाल देखेंगे मैथ का। इसमें हम किस तरह से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हमें ऐसा दिया हो तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जैसे ऐसे दे रखा है ना, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आर पार गुना। तो x की x के साथ गुना, ये हो जाएगा x गुना x, और इस साइड में हो जाएगा इसकी 2187 की 243 के साथ। मतलब कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 2187 गुणा में रूट 243। ठीक है फ्रेंड्स, इसको जैसे स्क्वायर रूट बोल लो या वर्गमूल में 243 ऐसे। ठीक है, अब x गुना एक्स स्क्वायर लिख लो, या हम एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, 2187 को क्या कर सकते हैं फ्रेंड, हमें क्योंकि जब भी ऐसी वैल्यू दी हो, इसका मतलब कुछ ऐसी वैल्यू मिलेगी कि इसमें से बाहर आ जाए। तो 2187 को हम लिख सकते हैं 243 गुणा में 9। जब भी 243 के 9 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। देखो 9 तिया 27, 2 9 चौके 36 और 2 38, 3 हासिल का, 9 दूनी 18 और 3 21, और ये हमारा 243 रूट है एज इट इज। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब इसका मतलब ये है कि ये वर्गमूल में 243 गुणा में 9 है, तो अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो 243 गुणा 9 गुणा में 243। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इस 2187 को ऐसे लिख सकते हैं रूट 243 गुणा में रूट 9, और 9 को क्या कर सकते हैं हम 3 गुणा में 3 करके लिख सकते हैं। तो जब भी वर्गमूल के अंदर सेम संख्या हो, डबल में हो, तो वर्गमूल है जो खत्म हो जाता है। देखो वर्गमूल 243 वर्गमूल 243, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 243। और जब भी वर्गमूल के अंदर मैंने बोला है कि सेम संख्या और गुणा में हो, तो यही तो है। इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 अलग अलग करके, तो यहाँ से आ जाएगा 3। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो 243 था इसको हम ऐसे लिख सकते थे। और जब भी वर्गमूल के अंदर सेम संख्या तो एक संख्या बाहर आ जाती है और वर्गमूल हट जाता है, तो इसलिए हमने 243 लिखा और यहाँ से हमने 3 लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर हमारा है x गुणा में x। तो अब हमने क्या करना है, या तो इसको x स्क्वायर कर लो और फिर यहाँ पर आ जाएगा वर्गमूल। देखो x गुणा x को हम क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर, और 243 गुणा 3 को क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब इसके भी ऐसे टुकड़े बना सकते हैं हम। इसको लिख सकता हूँ मैं 81 गुणा में 3, क्योंकि 3 एकम 3 होता है और 3 अठे 24, और ये 3 हमारा फिर। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 हमारा एज इट इज 243 को ऐसे लिख सकता हूँ। और ये जो यहाँ पर वर्ग है, इस साइड में आके क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। और वर्गमूल में ये हो जाएगा 81 गुणा 3 गुणा में 3। ठीक है फ्रेंड्स, 81 को क्या लिख सकता हूँ मैं 9 गुणा 9 लिख सकता हूँ, 9 गुणा 9। और अब मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी वर्गमूल हो ऊपर और सेम संख्या रिपीट हो रही हो गुणा में, तो एक संख्या है जो बाहर निकला जाती है। तो यहाँ पर 9 आ जाएगा हमारा, और यहाँ 9 9 में से 9 आ गया, और 3 3 में से 3 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 9 तिया 27। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 27, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा और बताना चाहता हूँ आपको कि जब यहाँ पर x गुना x को हम x स्क्वायर लिखना कोई ज़रूरी नहीं था, यहाँ हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। देखो x गुना x मैंने एज इट इज लिख लिया x गुना x, और यहाँ पर क्या है 243 गुना 3 है, तो इसको मैं क्या करूँगा 81 गुणा में 3 गुणा में 3। ठीक है फ्रेंड्स, 81 गुणा 3 गुणा में 3, 243 को ऐसे लिख लिया, और ये 3 हमारा है। तो अब x गुणा में x, और 81 को क्या कर सकता हूँ 9 गुणा 9, तो 9 गुणा 9 गुणा 3 गुणा में 3। अब देखो x गुणा x है, इसका मतलब जो इस x की वैल्यू होगी वही इस x की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 9 तिया 27, और इस 9 तिया 27, तो 27 गुणा 27 लिख सकता हूँ। इसका मतलब जब हम कंपेयर करें तो x की वैल्यू हमारे यहाँ से क्या कितनी आ गई 27 आ गई। तो या तो आप यहाँ से ऐसे सोल्व कर लो या ऐसे सोल्व कर लो। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर होगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।